दोस्तों इस वीडियो में मैं ईटीएफ के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि ईटीएफ क्या होता है, हम इससे पैसा कैसे बना सकते हैं, आखिर हम किस ईटीएफ में पैसा लगाएं, ये कितने प्रकार के होते हैं और हम ईटीएफ को बाई और सेल कैसे कर सकते हैं। क्या ये स्टॉक की तरह ही होते हैं या फिर इसका कुछ अलग फंडा होता है। इसके अलावा ईटीएफ में कितना रिस्क होता है और कितना पॉसिबिलिटी होता है पैसा ग्रो होने का, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लाइव एक्सप्लेन करूँगा अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करके, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। तो देखिए ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ऐसे फंड जो हमारे एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं उन्हें ही हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में इसको एक्सप्लेन करूं तो ईटीएफ बास्केट ऑफ शेयर होते हैं, ईटीएफ बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, यानी ईटीएफ कई सारे कंपनियों को मिलाकर बनाया जाता है एक बास्केट के रूप में। ईटीएफ हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है जिससे एक साथ कई सारे कंपनियों में हम पैसा लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम किस ईटीएफ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो देखिए ईटीएफ कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी ईटीएफ, सेक्टर डिवाइडेड ईटीएफ, ग्लोबल ईटीएफ, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, इंडेक्स ईटीएफ, स्मार्ट बीटा ईटीएफ और भी बहुत प्रकार के ईटीएफ। अब ये इक्विटी ईटीएफ क्या होता है? तो इक्विटी ईटीएफ यानी जो स्टॉक्स को मिलाकर बनाया जाता है उससे हम इक्विटी ईटीएफ बोलते हैं। जैसे जो भी शेयर आप खरीदते हैं उनको मिलाकर भी जो है ईटीएफ बनाया जाता है, जिन्हें हम इक्विटी ईटीएफ बोलते हैं। अब ये सेक्टर डिवाइडेड ईटीएफ क्या होता है? तो सेक्टर डिवाइडेड ईटीएफ अलग अलग सेक्टर के ईटीएफ होते हैं, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, इसके अलावा जो है आपका ऑटो सेक्टर हो गया, इसके अलावा जो है आईटी सेक्टर, आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर्स हो गया। इन सेक्टर्स के जो है अलग अलग ईटीएफ होते हैं और अगर ये सेक्टर परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका पैसा भी जो है ग्रो करता है। तो इसके अलग अलग ईटीएफ होते हैं। अब ये ग्लोबल ईटीएफ क्या होता है? तो ग्लोबल ईटीएफ यानी जो इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं, अगर आपको उसमें पैसा लगाना है तो आप ग्लोबल ईटीएफ के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि गूगल हो गया जो कि सभी लोग यूज करते हैं, अगर इसमें पैसा लगाना हो। अमेजॉन हो गया जिसे सभी लोग शॉपिंग करते हैं, अगर इसमें पैसा लगाना हो तो इसके भी ईटीएफ जो है आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जिससे आप इन कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं, जिससे पैसा ग्रो होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर ईटीएफ होता है। तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, देखिए इसमें जो भी ईटीएफ्स होते हैं इसमें आप जो है ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों कर सकते हैं। ट्रेड करने का मतलब आप 2-3 महीने में जो है इसको बाई और सेल करके ख़त्म कर सकते हैं, या फिर अगर लॉन्ग टर्म यानी 1 ईयर जो है अगर आप प्लस में जो है इसको जो है होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो ऐसा भी करके आप जो है ईटीएफ को बाई और सेल कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स ईटीएफ क्या होता है? तो इंडेक्स ईटीएफ जैसा कि आप नाम सुने होंगे, निफ्टी के 50 टॉप 50 कंपनियों में अगर आपको पैसा लगाना है तो इसके ईटीएफ में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर निफ्टी ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है इंडेक्स हैं, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इनके भी ईटीएफ आपको मिल जाते हैं। अब इसके अलावा ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ क्या होता है? ये बहुत ही बढ़िया जो है चीज़ है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ में क्या होता है कि अलग अलग फैक्टर्स को जोड़ के जो है आपका एक ईटीएफ तैयार होता है। जैसे वैल्यू स्टॉक्स को जो है जोड़ दिया जाएगा, इसके अलावा मोमेंटम स्टॉक को जो है जोड़ दिया जाएगा, इसके अलावा डिविडेंड देने वाली स्टॉक को जो है जोड़ दिया जाएगा। तो इनको मिलाकर जो है एक ईटीएफ तैयार होता है जिसे हम स्मार्ट बीटा ईटीएफ बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जो है रिस्क बहुत कम हो जाता है और पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के ईटीएफ होते हैं। अब एक और सवाल मन में आता होगा कि आखिर में इसमें रिस्क कितना होता है और कितना पॉसिबिलिटी होता है पैसा बनने का। तो जैसा कि मैंने सारी चीज़ें बताया तो इससे आपको साफ पता चल गया होगा कि इसमें रिस्क कहीं न कहीं जो है आपका कम है और प्रॉफिट होने की जो है चांसेस जो है कहीं न कहीं हाई है। इसके अलावा रिस्क की अगर हम देखें, इसमें बात कर लें तो इसी मार्केट में कुछ लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और ट्रेडिंग में जैसा कि 90% जो है लोग अपना पैसा गंवाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक्स का क्या रहता है कि स्टॉक्स जो है जीरो हो जाता है, लेकिन ईटीएफ कभी भी आपका जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है इसमें जो भी स्टॉक्स होते हैं इन्हें जो
जो है छांट दिया जाता है जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, और अच्छे स्टॉक्स को जो है डाल दिया जाता है जिससे ये समय के साथ हमेशा ग्रो ही करता है। तो हर इसमें डिप पे जो है आप बाई कर सकते हैं, ETF में ये खासियत है। इसके अलावा ETF में जो है SIP भी कर सकते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर इन सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने डीमेट अकाउंट के स्क्रीन पर। ये मेरा एंजल वन का डीमेट अकाउंट है। अगर आपका किसी दूसरे ब्रोकर का डीमेट अकाउंट है तो उसमें आपको जाकर सिंपली ETF वाले सेक्शन को ढूंढना है। हमारे एंजल वन में ETF का सेक्शन जो है ऊपर ही दिख जाता है, यहाँ पे जो है दिख जाता है। तो इस पर मैं क्लिक करके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ETF खरीदना है तो इस पर ही क्लिक करके किस ETF को खरीदना है, जैसा कि मैंने आपको सेक्टर बाय सेक्टर बता दिया। जैसा कि अगर आपको इक्विटी ETF खरीदना है तो इक्विटी ETF पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सेक्टर्स ETF खरीदना है जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। अगर उन सेक्टर्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा स्मार्ट बीटा का ETF जैसे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्लोबल ETF है, अगर आपको ग्लोबल कंपनियों में पैसा लगाना है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर ETF भी हैं, इसके अलावा डेप्ट ETF भी हैं। तो मैं आपको कुछ ETF जो है कैसे ख़रीदा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मुझे मान लीजिए सेक्टर ETF पे कुछ IT20 में पैसा लगाना, जैसे कि आपका यहाँ पे ये IT20 हो गया, ये फार्मा 20 हो गया, जैसा कि मैंने सारा इसके बारे में चर्चा किया। इसके अलावा PSU बैंक 20, मतलब बैंक भी एक देखिए सेक्टर हो गया। तो इसमें बैंक के सारी कंपनियां जो है होती होंगी। जैसे कि मैं इसको अगर खोल देता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें जो है मैं देखता हूं कि कितनी कंपनियां हैं। तो आप जब देखेंगे तो इसमें देखिए SBI है, SBI यानी ये भी एक बैंक है, बैंक वाली कंपनी है। तो ये इतना सारे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मतलब ये जो बैंक सेक्टर है इसमें सारे बैंक्स आ जाएंगे। तो अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा उन सारे बैंकों में चला जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे अगर 2-4 बैंक जो है परफॉर्मेंस नहीं भी करते हैं तो आपका तब भी कोई जो है आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और ज़्यादातर जो है ये पैसा ग्रो करता है।